ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 12 से लेकर 16 तक किया। 12, 13, 14, 15, 16 है ना, राइट? ऐसे ही किया नहीं, 12 नहीं, सॉरी, हम 13 से किया कल हमने। तो 13 में कहते हैं, उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और व्याग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। पांडवों की बात चल रही है, जब कृष्ण वापस जा रहे हैं तब की बात चल रही है। 14 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, सगी संबंधी नातेदार स्त्रियां जिनके नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के लिए उत्कंठावश अश्रुधारा उमड़ रही थी, महल से बाहर आ गई। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशकुन हो सकता है। फिर 15 में कहते हैं, हस्तिनापुर के राजमहल से श्री भगवान के प्रस्थान के समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल यथा मृदंग, ढोल, नगाड़े, धुंदुरी तथा दुंदुभी एवं विभिन्न प्रकार की वंशियां, वीणा, गोमुख और भेरियां एक साथ बज उठे। फिर 16 में कहते हैं, श्री भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गई और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई श्री भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। प्रेम वीढ़ा स्मिते क्षणा, कल हमने पढ़ा था, प्रेम वीढ़ा स्मिते क्षणा। प्रेम से हंसती हुई, लज्जा के साथ उन्होंने भगवान पे पुष्प वर्षा करी। ठीक है, तो आज हम प्रवेश करते हैं श्लोक क्रमांक 17 में। 17, 18, 19, 20 कोशिश करेंगे आज। क्लियर है? जी प्रभु जी। क्लियर? ठीक है, तो श्लोक नंबर 17। सीतात पत्रम जग्राह सीतापत्रं जग्राह मुक्तादाम विभूषितम् मुक्तादामविभूषितम् रत्नदंडम गुडाकेशः रत्नदण्डं गुणाकेशः प्रिय प्रियतमस्यः प्रियतमस्यः सीतातपत्रं जग्राह सीतापत्रं जग्राह मुक्तादामविभूषितम् रत्नदण्डं गुणाकेशः प्रियः प्रियतमस्य सीतातपत्रं जग्राह सीतातपत्रं जग्राह
मुक्ताधाम विभूषितम् मुक्ताधाम विभूषितम् रत्नदण्डं गुडाकेशः रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमास्यः। प्रियः प्रियतमस्यः। हरे कृष्ण। अनुवाद। उस समय महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय श्री भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले लिया जिसका हत्था रत्नों का था और जिसमें मोतियों की झालर लगी थी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो 17 नंबर श्लोक यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। सितात पत्रम जग्राह। सितात पत्रम मीन्स सुखद छाता। छाता को छतरी जो होती है ना, छतरी ये वो काली वाली छतरी नहीं होती बारिश से बचने वाली, उसकी बात नहीं चल रही है। ये सितात पत्रम जो एक एक्सक्लूसिव छतरी होती है, जैसे हम मंदिरों में जाते हैं भगवान के ऊपर या किसी बड़े गुरु महाराज के ऊपर जो है ना छतरी लगाई जाती है, उनके रिस्पेक्ट के लिए वो वेलवेट की बनी रहती है और उसमें अच्छे अच्छे जो है ना मतलब कारीगरी की जाती है, मतलब हाथ से भी की जाती है और कुछ कुछ उसमें झालरें लटकाई जाती हैं। ये वो वाला सितात पत्रम है। ऐसा वाला सितात पत्रम जाग्राह ले लिया। किसने ले लिया? जो है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश अर्जुन का नाम है, हम जानते हैं। सितात पत्रम जाग्राह मुक्ता दाम विभूषितः। और ऐसा जो छत्ता था वो किससे विभूषित था? मुक्ता दाम, मोतियों तथा झालरों से सजा हुआ था, विभूषित था। मोती मतलब जो आज हम पहनते हैं आर्टिफिशियल, वो मोती नहीं है, ये ओरिजिनल मोती हैं। ये बड़े महंगे मोती हैं जो हमको देखने को भी नहीं मिलते। ऐसे मोतियों वाला छत्ता था। मतलब उस समय इतनी संपन्नता थी, सोचो कि जो मोती सोना ये सब बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव, बहुत एक्स्ट्रा मात्रा में था उस समय। मतलब इसमें तात्पर्य में आएगा, प्रभुपाद दिखते हैं कि जब भगवान प्रसन्न होते हैं, पृथ्वी प्रसन्न होती है कि सब धर्म अनुसार कार्य कर रहे हैं, पूरी प्रजा, राजा, अधर्म का काम नहीं हो रहा, किसी को जो है ना तकलीफ नहीं हो रही है, जानवरों को नहीं मारा जा रहा, गौ माता बड़ी प्रसन्न है ना, देवताओं का यज्ञ हो रहा है, भगवान की पूजा भक्ति हो रही चारों ओर, तो पृथ्वी प्रसन्न होके अपने गर्भ से सारे हीरे मोती सोना इत्यादि जो है वो प्रजा को दे देती है। और समंदर भी बड़े प्रसन्न होकर सारे मोतियां निकाल निकाल के दे देते हैं। जब अप्रसन्न होते हैं तो सब अंदर खींच लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो ऐसे छत्ता जिसमें मोतियों की झालर थी, विभूषित था उससे। और क्या है? रत्न दंडम। रत्न दंडम, उसका जो दंडा था जिससे पकड़ा जाता है, उसमें रत्न थे, अनेक अनेक रत्न, उससे वो बना हुआ था दंडा। गुड़ाकेश मीन्स अर्जुन ने क्या किया? ऐसे डंडे और झालर जो है झालर युक्त छत्ते को उठा लिया, पकड़ लिया। प्रिय प्रियतमस्य ह, किसके लिए उठा लिया? जो उनके अत्यंत प्रिय है कृष्ण। और प्रियतमस्य
मतलब ये भी उनके प्रिय है, वो भी इनके प्रिय है। प्रिय प्रियतम से प्रिय प्रियतम बोलते हैं ना, प्रिय प्रियतम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ मीन्स ऐसा किया उन्होंने। तो अर्जुन जो कि सम्राट बन चुके, युधिष्ठिर जो पूरे पृथ्वी के राजा बन चुके हैं, उनके छोटे भाई अर्जुन जो गांडीवधारी हैं, जिनसे पूरी पृथ्वी में कोई लड़ने लायक नहीं है, वो सबको हरा सकते हैं। ऐसे अर्जुन जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है उस समय, है ना, उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। वो जो पूरे पृथ्वी के सम्राट हैं, जो राजा बन चुके हैं, उन्होंने खुद ने एक छत्ता उठा लिया अपने प्रियतम के लिए। है कि नहीं? कितने मतलब सेवा की भावना है, प्रेम हृदय से। देखो, सोचो कि जो प्रधानमंत्री है, सपोज करो प्रधानमंत्री आ जाए और किसी के लिए उतर के उसके गेट को, दरवाजे को, कार के गेट को खोले और ऐसा करे, आइए आप अंदर पहले बैठिए, मैं आपके स्वागत के लिए खड़ा हूं, और सैल्यूट करे उसको, तो कैसा लगेगा? ऐसा तो कोई करेगा ही नहीं। छोटे मोटे मंत्री नेता नहीं करते, उनके अंदर इतना अहंकार आ जाता है कि अरे भाई हम तो मंत्री है, अरे भाई हम तो ये है, हम तो वो है, वही नहीं करते। आज की डेट में बहुत बड़ा तकलीफ यही है, लोगों को अपने अंदर जो अहंकार है उसको तोड़ना आता ही नहीं, और उसको बढ़ाना आता है, सींचना आता है। अहंकार को लोग सींचते हैं, मैं और कैसे बड़ा बनूं, मैं लोगों के सामने और कैसे अपने कॉलर को खड़ा करूं, मैंने ये पा लिया, मैंने वो पा लिया, मेरे पास पैसा है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास घर है, मेरे पास ब्रांड है, मेरे पास ये है वो है। अरे बाप रे बाप, ब्रांड तो ऐसे दिखाते हैं, बाप रे बाप, मेरे को तो समझ में नहीं आता। जैसे पता नहीं क्या कि पद्म विभूषण या कोई मेडल ही पे पहना दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने उसको, पद्म भूषण अवार्ड लेके आ गए, ब्रांड की पहनते। तो क्या समझते हैं लोग, पता नहीं। जैसे आशीर्वाद ही मिल गया कृष्ण का उसको, इस का ऐसे कपड़ों पहनने में, ब्रांड पहनने में, दिखाते हैं अपने चश्मा, कपड़ा, टी शर्ट, जीन्स, जो जूता, एडिडास का जूता, और पता नहीं क्या क्या, नाइकी का जूता। तो क्या मिल जाएगा उससे, क्या मिल जाएगा? अक्ल होनी चाहिए। ब्रांड से पहले तो अक्ल होनी चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, ये होना चाहिए। ना कि ये होना चाहिए मेरे लोग देखें और मेरी तारीफ करें। बहुत तकलीफ में जा रहा है अब आज का समाज, पूरा विपरीत दिशा में चलता जा रहा है। उसको हमारा यही ज्ञान, भगवत गीता भागवतम के ज्ञान से ही लोगों की आंखें खुल सकती है, अदरवाइज तो फिर लोग जो है ना, पतन की ओर जाएंगे ही जाएंगे। क्योंकि जितना ज्यादा खर्चा करेंगे, उतना कमाने के लिए फिर प्रयास करेंगे, और उतना कमाने के लिए प्रयास करेंगे तो उतना पाप करेंगे, उतना गलत आचरण से करेंगे, पैसा कमाएंगे, ताकि मैं अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकूं। लेकिन उस समय ये सब पृथ्वी प्रसन्नता से दे देती थी। जितना धर्म का आचरण करता है व्यक्ति, उतना उसको भगवान जो है ना, और पृथ्वी, समुद्र, ये सब से उतनी नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाती, इजीली अवेलेबल हो जाती। तो यहाँ गुड़ाकेश कहा गया अर्जुन को। गुड़ाकेश का अर्थ ये होता है जिसने निद्रा को जीत लिया है। तो निद्रा को जीत लिया था, कैसे जीता था? जब अर्जुन एक बार द्रोणाचार्य के शिष्य के रूप में वहां पे रह रहे थे, तब रात, शाम को जब खाना खा रहे थे ये लोग, सब पांचों भाई छोटे छोटे थे, तब एक बार जो दिया जल रहा था, वो दिया बुझ गया खाना खाते समय, और अंधेरा हो गया। तो अंधेरे में भी भीम खाना खा रहे थे, अंधेरे में भी भीम खाना खा रहे थे। तब अर्जुन ने पूछा, आप अंधेरे में कैसे खाना खा रहे हो? तो बोले, अंधेरे में खाना खाने में क्या हो कर, उठाओ और मुंह में डालो। तो बोले, पता कैसे करता है मुंह मुंह में कहाँ कैसे जाएगा कौर? तो बोले, ये तो अभ्यास हो चुका है, मेरे को पूरा अभ्यास है कि कहाँ मेरा मुंह है, कहाँ पे क्या रखा हुआ है, मैं देख लेता हूँ और उसको पा लेता हूँ, बगैर फिर अंधेरे में भी पा लेता हूँ। तो फिर अर्जुन को इससे शिक्षा मिली कि मैं अंधेरे में भी क्यों ना धनुष बाण का अभ्यास करूं। तो उन्होंने उसके बाद से फिर रात में भी अभ्यास करना चालू किया। तब द्रोणाचार्य उससे बड़ा प्रसन्न हो गए, और उसके बाद द्रोणाचार्य की कृपा से ये इन्होंने नींद पे जीत हासिल कर ली। और ये रात में भी जो है नींद, मतलब इनको सोने की जरूरत नहीं पड़ती थी अर्जुन को, गुड़ाकेश, इसलिए उनको आशीर्वाद मिल गया कि अब नींद तुम्हारे को कभी भी अवरोध उत्पन्न नहीं करेगी। तो इस प्रकार ये प्रेम के कारण हो रहा है। मतलब देखो, कृष्ण भी अपने भक्त अर्जुन के लिए सारथी बने, ड्राइवर बने। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम था। अहम भक्ता पराधीनो, भगवान कहते हैं मैं भक्त के पराधीन। भक्त मुझे खरीद लेता है। कैसे खरीद लेता है? न साध्यति माम योगो,
है ना। योग से मेरे को कोई नहीं खरीद सकता। न साध्यति माम योगो न सांख्य धर्म उद्धव, न कोई सांख्य धर्म के पालन करने से मेरे को उद्धव खरीद सकता है। न स्वाध्याय, कोई पढ़ के अनेक अनेक ग्रंथों को पढ़ लेगा उससे मेरे को नहीं खरीद सकता। न तपस्त्यागो, न तपस्या से न त्याग से मेरे को कोई खरीद सकता है। लेकिन यथार भक्ति ममो अर्जिता, मेरे को खरीद लेता है भक्ति से। मेरी भक्ति करेगा तो मैं उसका दास बन जाऊंगा, भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने भी सारथी का पद स्वीकार किया अर्जुन के लिए। तो अर्जुन भी आज वही प्रेम दर्शा रहे हैं और उनके लिए छत्ता पकड़ लिया अपने हाथ में। ये प्रेम का आदान प्रदान है भक्त और भगवान के बीच में, है ना। तो सोचो, इतने बड़े ब्रह्मांड नायक वो ड्राइवर बन गए, इतना बड़ा सम्राट अर्जुन वो छतरी पकड़ रहा है। क्यों? प्रेम से, एक दूसरे के प्रति प्रेम। तो इसमें तात्पर्य में लिखा है, ये सब प्रकृति के उपहार हैं और श्री भगवान के आदेश से पर्वतों समुद्रों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। और तब वे उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य आवश्यकता के नाम पर व्यर्थ वस्तुओं के निर्माण में अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करता। कब देते हैं? जब व्यक्ति आवश्यकता के नाम पे व्यर्थ वस्तुओं पे अपना समय नष्ट नहीं करता। जैसे हमने चर्चा करी, ब्रांडेड कपड़ा पहनना है, ये पहनना है, जबरदस्ती का दिखावे के लिए घर गाड़ी ये वो फलाना ठिकाना ये सब चाहिए। तो अगर ऐसा व्यर्थ समय नष्ट करेगा तो फिर पृथ्वी और ये सब आपको जो है ना नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिलते, फिर मुश्किल हो जाती है मिलने में। ठीक है, तो इसमें और भी बताया गया, आजकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है प्लास्टिक व्लास्टिक और ये सब डुप्लीकेट तेल घी आ रहा है, वो सब की भी चर्चा हो रही है। हम अगले श्लोक में बढ़ते हैं आगे। चर्चा करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, है ना। आप लोग पढ़ लीजिएगा। 18 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। 18 नंबर में कहते हैं, नहीं है। हरे कृष्ण। जी माता जी। साइड में राइट साइड में है प्रभु जी। अच्छा, सेंटर में चला गया। जी। ओके। अभी क्लियर है? हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी। ठीक है प्रभु। ठीक है। उद्धव सात्यकीश्च एव उद्धव सात्विकश्चैव यजने परमाद्भुते व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाण कुस्मयी विकीर्यमाणः कुस्मये रेजे मधुपति पथि। रेजे मधुपति। उद्धव सात्विकीश्चैव सात्यकिश्चैव उद्धव सात्विकश्चैव व्यजने परमाद्भुते व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमे विकीर्यमाणः कुस्मे रेजे मधुपतिः पथि। रेजे मधुपतिः पथि। हरे कृष्णा। उद्धव सात्विकीश्चैव उद्धव सात्विकश्चैव विजने परमाद्भुते विकीर्यमाणा कुसुमय रेजे मधुपति पथि। हरे कृष्ण। अनुवाद। उद्धव तथा सात्यकी अलंकृत पंखों से श्री भगवान पर पंखा झेलने लगे और मधु के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने हेतु आदेश दिया। तो देखो अलग अलग सब ने क्या क्या किया वो बता रहे हैं। अर्जुन ने डंडा उठा लिया, वो छत्ता। अनेक अनेक स्त्रियां जो हैं उन्होंने ऊपर से छत से चढ़ के कुरुवई नारियों ने कुरु नारियों जो है ना, कुरुओं की जो नारियां थी वो सब छतों पे चढ़ गई थी
और उन्होंने पुष्प की वर्षा करी, लज्जा भी दिखाई, हंस भी रही थी, लज्जा भी थी, प्रसन्न भी थी और ऊपर से फूलों की वर्षा कर रही थी। और बाकी स्त्रियां जो थी वो रो रही थी, अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी, थोड़े थोड़े आंसू बाहर आ रहे थे, है ना। हमने पढ़ चर्चा करी, सब क्या क्या कर रहे हैं इसमें बता रहे हैं एक के बाद एक, है ना। और यहाँ पे बता रहे हैं उद्धव और सात्यकी ने क्या किया। उद्धव कौन है? भगवान के चचेरे भाई हैं, भगवान के मित्र भी हैं, दोनों हैं। उद्धव भगवान के साथ रहते हैं जनरली, और सात्यकी जो हैं वो भगवान के सारथी हैं, है ना। भगवान का जो रथ है उसके सारथी हैं। और सात्यकी साथी में अर्जुन के शिष्य भी हैं, है ना। अर्जुन के शिष्य हैं, एक तरह से बॉडीगार्ड समझ सकते हैं कृष्ण के, सात्यकी। वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो क्या करे, उद्धव सात्यकीश्च एव, इन दोनों ने क्या किया, उद्धव और सात्यकी ने व्यजने परम अद्भुते, व्यजने मीन्स पंखा झलने में व्यस्त थे, पंखा कर रहे हैं भगवान को। परम अद्भुते, अद्भुत तरह का वो पंखा था जो ऑटोमेटिकली ठंडी हवा देता था भगवान को। विकीर्यमाण, बिखरे हुए फूलों पर आसीन, भगवान जो ऊपर से जो कुरु कुरु नार्यो, जो अलग अलग कुरुओं की जो स्त्रियां थी वो फेंक रही थी, तो उससे पूरा एक मार्ग बन गया था, एक रास्ता बन गया था, इतना फूल ऊपर से फेंका था उन्होंने महलों से। तो जो बिखरे हुए फूल थे वो एक रास्ता बन चुका था, और उस रास्ते पे फिर भगवान बोलते अब इसमें से चलो, है ना। विकीर्यमाण, जो बिखरे हुए कुसुमई जो फूल थे, रज रेजे मतलब आदेश दिया, मधुपति पथि, उस मार्ग पर चलने का कृष्ण ने वो आदेश दिया सबको। जो जैसे उद्धव है, सात्यकी है, अर्जुन है, ये सब भगवान की सेवा में खड़े हुए हैं, इनको आदेश दिया कि ठीक है अब चलो, आप तो सब हम मेरे साथ कर ही रहे हो, सारी फॉर्मेलिटीज जो कर रहे हो, रो भी रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग भगवान के ऊपर फल वो फेंक रहे हैं, फूल वर्षा कर रहे हैं। तो उनको इशारा किया, आदेश दिया कि चलो अब धीरे धीरे इस पथ पर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो याद है ना, कुरु नारियों ने ऊपर से छत से चढ़कर पुष्प फेंके थे, कि भूल गए कि कल ही पहना, कल ही पढ़ा था हमने। उसी रास्ते पे बोल रहे हैं भगवान चलने के लिए। ठीक जी है, आगे बढ़ते हैं। जी प्रभु जी। 19 में प्रवेश करते हैं। अश्रुयान्ति शीशः सत्या, शीशः सत्या तत्र तत्र द्विजेरिता, तत्र तत्र नानुरूपाश्च नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः, निर्गुणस्य गुणात्मनः अश्रूयन्ता शीशः सत्या अश्रूयन्ता शीशः सत्या सत्या तत्र तत्र द्विजैरिताः तत्र 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 द्विजेरितः नानुरूपानुरूपाश्च नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः निर्गुणस्य गुणात्मनः अश्रूयन्ताशीष सत्या अश्रूयन्ताशीशः सत्या तत्र तत्र द्विजेरितः तत्र तत्र द्विजेरितः नानुरूपानुरूपाश्च नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः निर्गुणस्य गुणात्मनः। अनुवाद। जहां तहां यह सुनाई पड़ रहा था कि भगवान को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त हैं न अनुपयुक्त, क्योंकि वे सब उन पर परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं अश्रुयांता
शीशः सत्या, मतलब अश्रुयांत आशीषः, अश्रुयांत आश्री, ये अश्रुयांत मीन्स सुनाई दे रहा था, सबको सुनाई दे रहा था। ये जो जो वहां पे खड़े थे, जो भगवान को विदाई करने के लिए खड़े थे, उन सबको सुनाई दे रहा था। क्या सुनाई दे रहा था उन सबको? सत्या, ये आशीर्वाद, आशीष सत्य, सत्य वचन आशीर्वाद के रूप में सुनाई दे रहे थे, जो ब्राह्मण वहां पे दे रहे थे उनको। अलग अलग ब्राह्मण, अब ब्राह्मणों की बात चल रही, ब्राह्मण वहां पे क्या कर रहे थे? तो अश्रुयांत, सबको सुनाई दे रहा था, आशीष आशीर्वाद सबको सुनाई दे रहे थे, सत्य जो कि सत्य वचन थे। तत्र तत्र द्विजेरिता मीन्स जो यहाँ वहां हर कहीं जो ब्राह्मण के द्वारा बोले जा रहे सत्य वचन आशीर्वाद थे, वो सबको सुनाई दे रहे थे, उच्चारण कर रहे थे ना। रास्ते में ब्राह्मण लोग भी खड़े हुए थे भगवान को जो है सी ऑफ टाटा बाय बाय करने के लिए, तो वो भी भगवान के प्रति अपने क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं अपने वचनों को, वो कह रहे हैं नानुरूपानुरूपाश्च, लेकिन वो जो आशीर्वाद थे वो अनुरूप नहीं थे जो भगवान के अनुरूप नहीं थे और अनुरूप थे भी, दोनों कह रहे हैं नानुरूपानुरूपाश्च, एक तो अनुरूप नहीं थे और अनुरूप योग्य थे भी। अयोग्य आशीर्वाद थे और योग्य आशीर्वाद थे, दोनों थे। वे जो आशीर्वाद थे वो योग्य भी थे और अयोग्य भी थे। तो इस पर हम अभी चर्चा करते, एक बार श्लोक को समझ लेते हैं। निर्गुणस्य गुणात्मनः, किसके लिए उपयुक्त और अनुपयुक्त थे? जो स्वयं कृष्ण निर्गुण है, उनको कोई गुण जो है अफेक्ट नहीं करता, और स्वयं गुणात्मनः, वो इस संसार में मनुष्य की भूमिका निभा रहे हैं, वो गुण स्वीकार कर रहे हैं मनुष्यों का, इसलिए इस संसार में आते हैं। ऐसे श्री कृष्ण के लिए ब्राह्मण अलग अलग प्रकार के आशीर्वाद बोल रहे थे, जो जहां तहां सुनाई दे रहे थे, और जो आशीर्वाद थे वो सत्य वचन थे, और जो योग्य भी थे आशीर्वाद और अयोग्य भी थे, ये कहने का मतलब है। तो अयोग्य भी थे और योग्य भी थे, इसमें हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसमें कह रहे हैं, जैसे ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, हे कृष्ण तुम्हारा मंगल हो, हे कृष्ण तुम सुखी रहो, हे कृष्ण तुम चिरंजीवी रहो, हे कृष्ण तुम्हारा कोई अहित न कर सके, यही तो आशीर्वाद पाते ना, है ना। सदा सुखी रहो, सदा निरोगी रहो, सदा तुम्हारा जो है आयु बढ़ी रहे, तुम्हारी कांति बढ़ती रहे, तुम्हारा यश चारों ओर फैलता रहे, यही तो आशीर्वाद देते हैं। तो अनुरूप ये आशीर्वाद है कि नहीं है? क्योंकि सारे गुणों की खान तो कृष्ण है ही है ऑलरेडी, उनको क्या जरूरत है किसी को? सुखी नहीं है क्या कृष्ण? वो जहां जाएंगे वहां तो मंगल होना ही है। तो अगर कोई कहे कि कृष्ण तुम्हारा मंगल हो, तो ये अनुरूप कैसे हो गया? ये तो योग्य नहीं है ना। भगवान तो ऑलरेडी जहां जाते हैं वो दूसरों का मंगल प्रदान कर देते हैं। तो भगवान को प्रेमवश ब्राह्मणों ने ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिए जो अनुरूप नहीं थे। जो भगवान स्वयं गुणों की खान है, भगवान स्वयं सबके जीवन में दुख दूर करते हैं, उनके जीवन के दुख दूर करने के लिए कह रहे हैं तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा सुखी रहो, तुम निरोगी रहो, तुम्हारा यश फैले, जो भी भौतिक चीजों का। तो ये योग्य नहीं है। लेकिन योग्य कैसे है? योग्य ऐसे है क्योंकि वो लीला में, मनुष्य लीला में है, और उन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया है, इसलिए मनुष्य शरीर धारण कर रहे हैं, और ये भी मनुष्य हैं। तो इस संसार में, इस भौतिक संसार के लिए वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि ठीक है, इस संसार में जब तक हो तब तक तुम जो है निरोगी रहो, और जब तक तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भीष्म ने बाण चलाया था तो उनको भी रक्त निकल गया था, उनको भी घाव हुआ था, कृष्ण को भी, है ना, स्क्रैच मार दिया था उनके बाणों ने। तो इस प्रकार बेचारे ब्राह्मण प्रेमवश, है ना, अपने प्रेम के कारण ऐसा कर रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे। क्योंकि ब्राह्मण क्या करते हैं? आशीर्वाद ही तो देते हैं, और क्या करते हैं बेचारे ब्राह्मण? उनके पास अपना होता ही क्या है? वो केवल और केवल अच्छे वचनों से दूसरों का हित करते हैं। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं ब्राह्मण केवल आशीर्वाद दे रहे थे। जैसे कोई अगर बोले, सपोज करो सूर्य देव को आशीर्वाद दे कि हे सूर्य देव, मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम चमकते रहो, तो ये कैसा आशीर्वाद है? बोलो अरे यार, ये क्या आशीर्वाद दे दिया, ऑलरेडी तो चमक रहे हैं। या कोई ऐसा आशीर्वाद दे, कोई बच्चा, ये जैसे कोई व्यक्ति उसको आशीर्वाद दे, सपोज करो हमारे रोहिणी नंदन प्रभु इंजीनियर हैं, है ना, आर्किटेक्ट है, तो उनका आशीर्वाद दे आप पढ़े लिखे आर्किटेक्ट बन जाओ, तो ये बोले अरे मैं तो ऑलरेडी हूँ भाई, इसमें आशीर्वाद देने की क्या जरूरत?
तो वैसे ही है यहाँ, कृष्ण को ऑलरेडी जो जो आशीर्वाद दे रहे वो ऑलरेडी सब कृष्ण के पास गुण हैं, इसलिए उनकी जरूरत नहीं है। बट भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रेम वश ये काम हो रहा है। वो प्रेम के कारण अपने कृष्ण से वात्सल्य प्रेम, कोई दास्य, कोई साख्य, किसी भी रस में आदान प्रदान करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं आपका मंगल हो, आपका मंगल हो, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो उस पथ पे सुनाई दे रहा था। और इसमें एक और चीज है, कृष्ण जो है भौतिक गुणों से परे हैं और ये आशीर्वाद भौतिक दृष्टि से है, इसलिए ये सभी वचन अनुरूप नहीं है, वो ऑलरेडी परमात्मा है ना। तो इस प्रकार से यहाँ कहना है। तो इसमें एक उदाहरण दिया गया है, इस सापेक्ष जगत में श्वेत का विलोम श्याम होता है, लेकिन दिव्य जगत में श्वेत तथा श्याम में कोई अंतर नहीं होता। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद कर रहे हैं कि इस संसार में, जो भौतिक संसार है, इसमें सफेद का उल्टा काला होता है ना। जो सफेद है उसका अपोजिट काला होगा, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है उसमें कोई चीज में ऐसे अंतर नहीं है, दोनों सच्चिदानंद है। सफेद भी सच्चिदानंद है, काला भी सच्चिदानंद है। वहां पे सफेद भी कृष्ण की सेवा में है, काला भी कृष्ण की सेवा में, तो दोनों में कोई अंतर नहीं पाया जाता उस संसार में। लेकिन यहाँ पे हर चीज में भेद होता है, कुछ अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कुछ भी बुरा नहीं होता, ये बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। और क्या बता रहे हैं, एक उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देगा। भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी चोर कहा जाता है। अपने शुद्ध भक्तों में वे माखन चोर के नाम से अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। वे बचपन में वृंदावन में अपने पड़ोसियों के घरों में माखन चुराते थे, तब से वे चोर रूप में प्रसिद्ध हैं। लेकिन चोर के रूप में प्रसिद्ध होने पर भी उनकी चोर के रूप में पूजा की जाती है, जबकि सांसारिक जगत में चोर की कभी प्रशंसा नहीं की जाती और उसे दंडित किया जाता है। कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद। कह रहे हैं कि चोर है, वो माखन चोर है, तो भी उनकी लीलाएं प्रसिद्ध होती है कि वो चोर है ना। चोर रण छोड़ दिए तो भी उनकी पूजा होने लगी, रण छोड़ दास। माखन चोर, माखन तस्कर के नाम से उनको बुलाया जाता है। हम जो सुबह माता जी करते हैं विवाहवरी विशेष, उसमें आता है माखन तस्कर, रावण अंत कर, है ना। कौन सी लाइन है माता जी? रावण अंत कर, माखन तस्कर, याद है? नहीं है याद है, ठीक है। तो भगवान प्रसिद्ध किस नाम से? माखन तस्कर के नाम। तस्कर का मतलब होता है स्मगलर। अगर कोई बोले अपने मेरा बेटा तस्करी करता है तो क्या बोलेगा? अरे बाप रे, कैसे घर में हम जा रहे, तस्करी करता है आदमी। लेकिन भगवान तस्करी करते हैं तो भी प्रेम खींच लेते हैं, सबका प्रेम कर रहे हैं। भगवान जो है हर चीज में भगवान का ऐश्वर्य बढ़ता है। चोरी करते हैं, माखन चोरी किए तो भी उनका ऐश्वर्य बढ़ गया कि प्रभु भगवान ने माखन चोरी करी। तो भगवान जो करते हैं उसमें उनका यश बढ़ता ही है, चाहे चोरी करें, चाहे तस्करी करें, चाहे रण छोड़ करके चले जाए। लेकिन इस जगत में ऐसा नहीं होता। भगोड़ा है, अगर कोई बोले हमारे घर का लड़का क्या करता है, भगोड़ा है, जहाँ जाता है भग के आ जाता है, तो क्या सोचेंगे हमारे ऐसे घर से कौन जुड़ेगा? ऐसे लड़कों से तो दूर रहो, भगोड़ों से। लेकिन भगवान है तो उनका नाम है भगवान के साथ ये सब चीजें अलग हो जाती। भगवान का यश हर जगह फैल जाता है, चाहे वो अनुरूप हो या ना अनुरूप हो, दोनों स्थिति में भगवान का यश फैलता है। तो आप एक और श्लोक कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा हमारा। ये सब श्लोकों में बहुत ज्यादा डिस्कशन का मैटर नहीं, इसलिए हम बहुत ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं, है ना। अगर किसी को लगता है कि किसी प्रॉपर श्लोक में डिस्कशन का मैटर है तो कह सकते हैं, तो हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। श्लोक नंबर 20। अन्योन्यमासित संजल्प अन्योन्यमासित संकल्प उत्तम श्लोक चेतसाम उत्तम श्लोक अलग होगा क्या? कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम
सर्वश्रुति मनोहर सर्वश्रुति मनोहर अन्योन्योमासीत् स संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम् संकल्प उत्तम श्लोक चेतसाम् कौरवेन्द्रपुर स्त्रीणाम् कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहरः। सर्वश्रुति मनोहरः। हरे कृष्ण। अन्योन्यमासीत अन्योन्यमासीत् सज्जल्प उत्तम श्लोक चेतसाम् संकल्प उत्तम श्लोक चेतसाम् कौरवेन्द्रपुर स्त्रीणाम् कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहर सर्वश्रुति मनोहरः। अन्योयम यस यस बोलिए बोलिए अन्योयमासीत् संजल्प अन्योन्यमासीत् संकल्प उत्तम श्लोक चेतसाम् उत्तम श्लोक चेतसाम् कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहरा। सर्वश्रुति मनोहरः। हरे कृष्ण। अनुवाद। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे श्री भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्रोतों से कहीं अधिक आकर्षक थी। तो हमने पढ़ा जो कुरु नार्यो जो स्त्रियां थी कौरवों की, वो जो छत पे चढ़ गई थी, जो फूल फेंक रही थी भगवान के पथ के ऊपर, भगवान के ऊपर, वो स्त्रियां आपस में भगवान की चर्चा कर रही थी, उसके बारे में अब यहाँ पे बता रहे हैं। अन्योन्यम आसीत संजल्प, जो एक दूसरे के साथ जो चढ़ी हुई थी स्त्रियां ऊपर, वो आसीत चढ़ी हुई थी, संजल्प बातें करने लगी, है ना। क्या बातें करने लगी? उत्तम श्लोक चेतसाम, जिनका चित्त उत्तम श्लोक के ऊपर लगा हुआ था। उत्तम श्लोक का अर्थ होता है भगवान कृष्ण, जिनको उत्तम श्लोक कहा जाता है। तो उत्तम श्लोक के 3 अर्थ हमने पढ़े हैं। पहला अर्थ ये कि ऐसे उत्तम श्लोकों से जिनका वर्णन किया जाए वे श्री कृष्ण, और ऐसे कृष्ण हैं जिनका वर्णन करने से सारे श्लोक उत्तम बन जाते हैं, है ना। ऐसे कृष्ण जिनके वर्णन करने से सारे श्लोक, जिस भी श्लोक में भगवान का वर्णन हो रहा है वो उत्तम हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कृष्ण का वर्णन हो रहा है। और तीसरा अर्थ ये होता है कि ऐसे श्लोकों से कृष्ण का वर्णन करने से जो वर्णन कर रहा है उसकी गति उत्तम हो जाती है। ठीक है, तो उत्तम श्लोक है। तो 3 प्रकार के अर्थ हैं। इसीलिए तो संस्कृत भाषा जो होती है ना, अलग है सबसे। एक ही वर्ड के अनेक अनेक मीनिंग निकल जाते हैं। उत्तम श्लोक, अब यहाँ पे अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं उत्तम श्लोक के। तो यहाँ पे उत्तम श्लोक भगवान के लिए वर्णन करा है। उनका चित्त भगवान कृष्ण में लगा हुआ था, इसलिए उत्तम श्लोक चेतसाम, है ना। आगे कह रहे हैं कौरव इंद्रपुर स्त्रीणाम। अब यहाँ पे कौरव इंद्रपुर स्त्रीणाम मीन्स, कौरव इंद्र मीन्स कुरुओं का राजा, मीन्स युधिष्ठिर महाराज। अब कौन बन चुका है राजा? अब कौरव कौन है? इंद्र। सभी जो पांडव और जो कौरव थे वो सभी एक्चुअल में कुरु वंश के ही आगे जो थे बच्चे थे, इसलिए एक तरह से कौरव ही हैं। तो अब कौन है? कौरव इंद्र मीन्स युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर का पुर मीन्स हस्तिनापुर, और वहां की स्त्रीणाम, वहां की जितनी भी स्त्रियां थी जो हस्तिनापुर में रहती थी, उन स्त्रियों के द्वारा जो छत पे चढ़ी हुई थी वो कृष्ण के लिए अपने चित्त को लगा के रखी हुई थी और कृष्ण के बारे में चर्चा कर रही थी। ऐसी चर्चाओं के बारे में कह रहे हैं सर्वश्रुति मनोहरः। ऐसी जो संजल्प जो बातें थी वो सभी श्रुतियों से, सभी वेदों के अर्थों से और मनोहर लग रही थी, है ना। सर्व श्रुति मनोहर। अब यहाँ पे सर्व श्रुति मनोहर के भी 2-3 अर्थ निकलते हैं। एक तो ये
कि उनका जो संवाद है, एक दूसरे के साथ जो बातें कर रही हैं, वे समस्त कर्मों तथा जो समस्त करणों तथा मन को आकर्षण करने वाली, सर्वश्रुति मनोहर, सभी के कानों को मनोहर करने वाली है, ऐसी उनकी चर्चाएं थी। क्यों थी? क्योंकि वो कृष्ण की चर्चा कर रही थी। और दूसरी बात, दूसरा अर्थ ये निकलता है कि जो स्वयं वेद और उपनिषद जो मूर्तिमान रूप में ऊपर रहते ब्रह्मलोक में, जैसे हम जानते हैं गंगा एक स्त्री का रूप धारण करती है दिव्य देवताओं के लोक में। हम जानते हैं कि जब शांतनु महाराज जो है पिछले जीवन में चले गए थे ऊपर स्वर्ग लोक में, तो उनका जो है आई कांटेक्ट हो गया था गंगा से, तब उनको श्राप मिला था कि आपको नीचे आना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह का एक वो वहां पे मूर्तिमान व्यक्ति के रूप में वहां रहते हैं। उसी प्रकार जो वेद हैं ये एक व्यक्ति के रूप में रहते हैं देवता लोकों में, ब्रह्म लोकों में। तो वो व्यक्ति के रूप में जो स्वयं वेद है उनको भी आकर्षित करने वाली हैं भगवान के ये वार्तालाप, आपस में जो चर्चाएं होती हैं। तो हम जानते हैं भगवान ने भगवद गीता में कहा, ये वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चहा, मैं ही वेदों का सार हूं और वेदों को संकलन करने वाला भी मैं हूं और वेदों में जानने लायक भी मैं हूं। जिसने मुझको जान लिया वो सब वेदों को जान गया। इसलिए अन्य वेदों को पढ़ के समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है, केवल हमको कृष्ण को जानना है। तो सर्व श्रुति मनोहर, इसलिए सभी श्रुतियों का, सभी वेदों का, उपनिषदों का सार कौन है? कृष्ण है। और कृष्ण के बारे में चर्चा करना मतलब सभी वेदों में जो वर्णित श्लोक हैं, जो अनेक यज्ञ हैं, तपस्या, उन सबसे ऊपर का काम करना, कृष्ण की चर्चा करना, भक्ति करना, ये सबसे टॉप मोस्ट काम है। भगवान ने भगवत गीता में 18वें अध्याय में कहा ही है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्च अस्मि तत्वतः, भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है ना। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्च तत्वतः ततो माम तत्वा ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। 18.55 में, जो भक्ति से मेरे तरफ बढ़ता है वही मुझे जान सकता है, तत्व से और कोई नहीं जान सकता। एलिजिबिलिटी क्या है मेरे को जानने की? भक्ति। और जो भक्त होता है वो क्या करता है? आपस में भगवान कृष्ण की ही बातें करते हैं। 10.09 उसमें कह रहे हैं भगवान, जो 10वें अध्याय है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतस परस्परम, है ना, कथयंतश्च माम नित्या तुष्यंति च रमंति च। मत चित्ता मदगत प्राणा, जिनका चित्त मुझ में लगा है, जिनके प्राण मुझ में लगे हुए हैं, मुझ पे प्राण दे के बैठे हुए हैं। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतस परस्परम, आपस में क्या करते हैं? मेरे बारे में बातें करते, समझने की कोशिश करते मेरी लीलाओं को। कथयंतश्चि माम नित्या, हमेशा मेरे ही कथन करेंगे, मेरे ही लीलाओं का वर्णन करेंगे, मेरे नाम को लेते रहेंगे, कीर्तन करेंगे मेरे नामों का। और क्या करेंगे? तुष्यंति च रमन्ति च, उसी में ही तुष्ट रहते, उसी में ही रमण करते रहते, उससे ज्यादा उनको चाहिए नहीं। ये कृष्ण कहते हैं भगवत गीता की चतुर्श्लोकी भगवत गीता 10.8, 9, 10, 11, 4 श्लोकों को चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहा जाता है। तो उसमें सार है पूरी भगवत गीता का। तो 10.09 में यही बताते हैं कि जो मेरे में चित्त लगा के रखा है, जो मेरी चर्चा करता है, आपस में परस्पर मेरे बारे में ही डिस्कशन करते रहते हैं, वो उसी में खुश रहते हैं और उसी टॉपिक में मजे लेते रहते हैं। रमण तीचा, उसी में मजा आता है उनको और किसी में आनंद आता ही नहीं है। तो ऐसी स्त्रियां कृष्ण के बारे में चर्चा कर रही है छतों पे चढ़ के। और ऐसी जो चर्चा है वो इवन देवताओं को, नारद को, भगवान को, ऋषियों को, भक्तों को, आचार्यों को, सबको ऐसी कृष्ण की वाणी ही अच्छी लगती है। हमने एक श्लोक पढ़ा था श्रीमद् भागवतम में, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवः यस्मिन् प्रति श्लोकम अबध्यवत्यपि नामानि अनंतस यशो अंकितानि यत् श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः, है ना। उसमें कहा गया है कि अगर किसी भी श्लोकों में, किसी भी वर्णन में अगर नामानि अनंतस यशो अंकितानि यत्, भगवान के नाम का यश अगर उस श्लोक में, उस डिस्कशन में है, उस पैराग्राफ में है, तो वो सबसे श्रेष्ठ है, सभी से श्रेष्ठ है। अगर वो गलत ढंग से भी क्यों ना गाया जा रहा हो,
गलत ढंग से क्यों ना पढ़ा जा रहा हो, है ना। तदवाग विसर्गो जनताक विक्लव यस्मिन प्रति श्लोकम अबध्यवत्य अभी। अगर वो श्लोक जो है गड़बड़ है, गलत लैंग्वेज में बोला जा रहा है, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, उसके वर्ड्स ठीक नहीं है, तो भी वो सबसे उत्तम है, क्योंकि उसमें भगवान के नाम का यश अंकित है। नामानि अनंतस् यशो अंकितानि यत्। और ऐसे ऐसे जो ऐसे श्लोक हैं, ऐसे जो वर्णन है, ऐसे चीजों को क्या करते हैं साधु, श्रवंति गायंति गृहंति साधव, उसी को बोलते हैं, उसी को सुनते हैं और उसी का स्मरण करते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो ऐसी स्त्रियां छतों पे चढ़ के जो चर्चाएं कर रही थी, वो सभी वेदों से श्रेष्ठ चर्चाएं हैं। उसमें जो है सबको मनोहर, सबका हित, अपना चित्त वो है चुराने वाली है, सबको उसी में इंटरेस्ट आता है कृष्ण की बातों में। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? वो जी चैप्टर सॉरी 11 श्लोक को होमवर्क दिए थे। याद करने के लिए? हाँ, याद कर लिए लग रहा है आज माता जी ने। ठीक है, कल पूछेंगे, कल और भी मौका दे देते हैं। अब आज क्लास क्लोजिंग स्टार्टिंग के समय पूछेंगे, कल संडे को। कल हमारी भगवान गुरु महाराज की कृपा से कल लेक्चर है हमारा मंदिर में, तो अगर समय हो तो आप समय निकाल के आइए। सुबह 8 से 9 10 बजे तक लेक्चर होगा, प्रसादम होगा, तो अटेंड कीजिए, कोशिश करिए। यस, श्री रघुनाथ दास जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। समस्त भक्त समस्त वृंद की भक्तवृंद की जय। जय जगत गुरु जगत शील गुरु श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। जय। हरि गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल, बोल, हरि 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 बोल। बोल, बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे।